ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? ये कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? अजी सुनते हो? कबाड़ के अंदर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वो कबाड़ में मेरा वो चश्मा ढूंढ रहा था। चश्मा? चश्मा तो आपके गले में लटक रहा है। अरे ये यहाँ लटक रहा है, मैं वहाँ सर पटक रहा था। कबाड़ के अंदर घुसकर चोरी चोरी कुछ खा तो नहीं रहे थे? अरे क्या बात करती हो, मैं जब से तुम मना किया मैं कुछ खाता ही नहीं, मैं तो सुबह से भूखा, कुछ खाया भी नहीं मैंने। अच्छा बाबा, अब इस कमरे से बाहर निकलिए, मेरी पहचानने वाली माया आई है, उससे जरा मिल लीजिए। किस लिए? अपनी बेटी आशा के रिश्ते के लिए। क्या बात करती हो, बड़ी बहन लता घर में बैठी, हम क्या आशा की बात करेंगे? नहीं नहीं, एक बार मिल लेने में जाता क्या है? जी हाँ, मैंने शादी करवाना और रिश्ते जुड़वाने का काम फुल टाइम शुरू कर दिया है। आपके वो जो मिस्टर घास वाला है ना, घास वाला, उनके बेटे की शादी भी तो मैंने ही तय करवाई थी। अरे वो शादी आपने तय करवाई थी? यहाँ जी हाँ, मैंने ही करवाई थी। वो लोग आपको बुरी तरह से तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्यों? शादी के तीसरे दिन ही वो लड़की सारा जेवर पैसा लेके फरार हो गई। कौन फरार हो गई? अरे जिस लड़की का रिश्ता पक्का किया था वो फरार हो गई। अरे माया, माया तुम इन्हें जानती हो ना, ये मेरे पति हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी गाड़ी तो मेरी ऑफिस के सामने से रोज गुजरती है और मैं इन्हें देखा करती हूँ। मैं कल से अपनी गाड़ी का रास्ते ही बदलने वाला हूँ। क्यों? नहीं, उस रास्ते बड़े गलत सलत लोग जमा हो जाते हैं ना, इसलिए। माया, रिश्ते की बात करो ना। हाँ। क्या है? क्या है? अरे ये है कि लड़का बहुत ही शरीफ अमीर खानदान का एकलौता चश्मे चिराग है। अरे तो आप उनको भी सुनाए ना, सिर्फ मुझे को क्या सुना रही हैं? उनको भी बोलती हूँ, लेकिन लड़का जो है वो हीरा है। जाहिर बात है, अगर तुम मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ कर लाई हो तो हीरा ही ढूंढ कर लाई होगी ना। लड़के के माँ बाप क्या करते हैं? लड़की के माँ बाप तो बचपन में ही मर गए? नहीं, मरे नहीं, अलग हो गए हैं, तलाक ले लिया है दोनों ने। माँ जो है वो डांसिंग स्कूल चलाती है और बाप की दो पान की दुकानें हैं, किराया आता है, दोनों ऐश करते हैं, लेकिन लड़का हीरा है। वाह वाह वाह, माँ डांसिंग क्लास चलाती है, बाप की दो पान की दुकानें हैं, ऐश करते हैं। सेठ जी, आपको इससे अच्छा खानदान नहीं मिल सकता। उठो। क्या? उठो, उठो। निकलो बाहर। ये आप क्या कर रहे हैं? चुप! तुम क्या हाथ हिला के मक्खियां मार रही हो? निकलो बाहर। अरे सुनिए, लड़का हीरा निकलो है। बाहर। ये मिठाई दो उसको, बाहर जाके चौराहे पे बेचना है उसको। चलो निकलो, अरे निकलो। सुनिए तो, मैं फिर कहती उठो हूँ, उसको। लड़का हीरा है। और तुम ये रिश्ता लाई थी तुमको ये तक नहीं मालूम कि दामाद एक जहाज की तरह होता है जिसमें माँ बाप अपनी औलाद को बिठाकर रवाना करते हैं? और ये जहाज नहीं है, ये कागज की कश्ती है, फटे हुए कागज की कश्ती, जो वक्त के समंदर में तो एक तरफ हालात की थाली में भी तैर नहीं सकती है। एक बात याद रखना तुम, आज के बाद हमेशा याद रखना कि मेरा दामाद इज्जत में, दौलत में, शोहरत में, नाम में, सब में मुझसे ऊंचा चाहिए, ऐसा घटिया और फटीचर खानदान का नहीं चाहिए। याद रखना इस बात को तुम। आशा, हाँ? एक आइडिया है। क्या? तू सूरज से शादी कर डाल। क्या बात करती है, शादी कर लूं? अरे हाँ, शादी। तो तेरा क्या मतलब है, मैं अपने पिताजी से बगावत करूं? ये बगावत नहीं है, मोहब्बत है। और अगर मोहब्बत में थोड़ी सी हिम्मत शामिल हो तो कयामत तक मोहब्बत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी के हुक्म के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा सकती। तो फिर मोहब्बत भूल जा। हाँ। नहीं, मैं सूरज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आशा, तेरे बाप को इज्जत वाला, शराफत वाला, दौलत वाला, खानदान वाला, इतने वाला दामाद चाहिए कि बेचारे सूरज का उस वाले की लिस्ट में लास्ट वाला नंबर भी नहीं लगेगा। मेरी बात मान ले, वरना किसी आड़े टेढ़े दौलत वाले के साथ तेरी शादी हो गई ना तो दुख की आग में जल जल कर ये जो टमाटर जैसा चेहरा है ना, सूखे छुआरे जैसा हो जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं है बाबा। ये तो एक प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचती ही नहीं। कौन सी प्रॉब्लम? सूरज की प्रॉब्लम। वो ऐसे कैसे अचानक शादी के लिए राजी हो जाएगा? तू सूरज की परवाह मत कर,
उससे तो मैं 2 हाथ मार के पटा लूंगा। पुलिस! अरे 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 मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो कि मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया जा रहा है। अरे प्लीज, हम सब आशा की सहेलियां हैं। और मैं 1000 बार तुमसे पूछ चुका हूँ कि तुम सहेलियों को मुझसे चाहिए क्या? आशा की मोहब्बत का सबूत। मतलब तुम आशा से प्यार करते हो? कमाल है, ये भी कोई पूछने की बात है? अब स्टैम्प पेपर में लिख के दूं क्या? अरे लिखना तो पड़ेगा ही, मगर उससे पहले उससे भी बड़ा सबूत देना होगा। क्या मतलब? कौन काय का सबूत? आशा से शादी करनी होगी। अरे, शादी? हाँ शादी। बिना शादी के मोहब्बत का क्या मतलब? वो बात भी ठीक है, लेकिन जैसे वक्त आएगा वो भी कर लेंगे ना। अबे तो समझ ले, वक्त आ गया है। आ गया? हाँ, अभी और इसी वक्त। क्या बात कर रहे हो यार? हा? मैं ठीक बात करता हूँ। तू अगर आशा से सच्चे दिल से प्यार करता है, उसके लिए जिंदगी की हर कुर्बानी देने को तैयार है, तो तुझे उससे अभी और इसी वक्त शादी करनी होगी। अरे ये भी कोई जबरदस्ती है क्या? क्या कोई जबरदस्ती नहीं है, प्यार की आवाज है, मोहब्बत की जरूरत है। चल। सब तैयार है, पंडित, मंत्र, बाराती, अग्नि और दुल्हन। क्या? ओए, दुल्हन ला चल। हाँ। आशा, ये जल्दबाजी क्यों? अरे ये ले आदल। देखो तेरी तो मैं लेकिन चल। देखो मम्मी डैडी से एक बार परमिशन तो। अरे चल। तो बैठो बैठो। उधर नहीं, इधर बैठ। चल जूता उतार। तुम समझती क्यों नहीं कि मम्मी डैडी के एक बार? आजा आशा, आशा बैठ। हाँ बैठ, चल। पल्लू ला, पल्लू पल्लू। हाँ देखो एक बार टेलीफोन पे इसकी मम्मी डैडी से परमिशन। चुप चुप चुप। अरे मेरे पास अपना घर नहीं रहने को। अरे कहाँ रखूंगा लड़की को? चल चलो उठो और चल चलो। अरे निकाल देगी। समझते क्यों नहीं? वो गेस्ट हाउस वाली बुकिंग निकाल देगी। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चलो जल्दी जल्दी। अब तुम दोनों पति पत्नी हो गए। ये आया ना मजा। इतनी रात में किधर जाऊंगा आंटी? मैं कितनी बार बोला कि हमारे गेस्ट हाउस में लड़की की नो एंट्री। लेकिन आंटी, मैंने इस लड़की के साथ शादी की है, ये मेरी वाइफ है। वाइफ के साथ लाइफ गुजारनी है तो कहीं और जाओ। मैं इस लड़की को हरगिज हरगिज अंदर नहीं आने लेकिन दूंगी। आंटी मैं लो पकड़ो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। Get lost। अरे किधर आंटी? अरे चलो। डैडी, हाँ? डैडी, आशा की चिट्ठी आई है। अच्छा, हाँ। अब की बार बहुत दिनों में चिट्ठी आई। जरा जल्दी पढ़, क्या लिखा है? जल्दी पढ़ पढ़ पढ़। नमस्ते आंटी जी। डॉक्टर, ये किसकी आवाज है? चिट्ठी पढ़ो। प्यारे डैडी मम्मी, हाँ। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ मैं भी। और आशा करती हूँ कि आप दोनों और लता भी अच्छे होंगे। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन जरा सी तकलीफ है, खाने पीने की बहुत गड़बड़ है। किचन में घुसने सारा मिलता दिन नहीं। खाने की बातें। चुप रहे, आगे बढ़। मुझे आप सबों की बहुत याद आती है। अरे बेटी, जब यहाँ याद आती है तो वहाँ कैसे नहीं आती होगी? हाँ? आगे बढ़। बात यह है कि मैंने अपनी पसंद के क्या लिखा है? पढ़ना बाबा। वो उसने लिखा है कि वो अटक गई? वो डैडी, उसने लिखा है कि वो पढ़ना। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? डॉक्टर तुम पढ़ो। मेरी यारी क्या तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम पढ़ो। ला मुझे तो। क्या हो रहा है? तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या लिखा है इसमें?
डैडी, एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप खफा भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, और मुमकिन है आपको बहुत गुस्सा भी आ जाए। बात यह है कि मैंने अपने पसंद के एक लड़के से शादी कर ली है, आपकी बेटी आशा। मेरी बेटी की शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आबरू, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा को खाक में नहीं मिला सकती। अपने बाप को इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। अगर इसने ऐसा किया है, और अगर उसने ऐसा किया है, तो आज से वो मेरे लिए मर गई। और सेठ जी, क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ इनको? अरे हार्ट अटैक। क्या? Massive heart attack. Doctor, I prescribe pethidine injection and capsule Depin. That's very good. Add injection urokinase. Okay. Mind that he should not get another shock. Can I have a look? Thank you. डॉक्टर, इन्हें बहुत सीरियस दिल का दौरा पड़ा है। हाय राम। बड़ी मुश्किल से ये बच गए हैं। लेकिन क्या? आइंदा अगर इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई या इन्हें कोई सदमा पहुंचाया गया तो इन्हें दिल का दौरा दोबारा पड़ सकता है। नहीं। और तब मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बस यूं समझिए कि अगर इनकी जिंदगी बचानी है तो एहतियात बरतिएगा। इनकी हर खुशी को पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे।